फ्रेंड्स, तो इसमें हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर जो रिज़र्व लिस्ट वाले कैंडिडेट्स था उनका कब कब या कैसे कैसे सिलेक्शन हुआ था और कौन से मतलब किनका कट ऑफ किस हिसाब से था कि उनका पहले हो गया, मतलब कौन से रेंज तक पहले लिस्ट में हो जाता है, कौन से रेंज तक फिर सेकंड लिस्ट में होता है, कब होता है। हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज़ करते हैं ताकि आपकी थोड़ी एनजाइटी कम हो सके। आई रियली अंडरस्टैंड, मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उस पर कमेंट मतलब इतने सारे आ रहे हैं कि फिर मेरे लिए सब में आंसर्स करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ही बना दूँ मैं इस पर। ठीक है, देखिए फर्स्ट मैं पहले आपको बताती हूँ IBPS PO को लेके। ठीक है, तो लास्ट ईयर जब मैं 2024 की बात करूँ, ठीक है, तो पहली लिस्ट हमारी आई थी 31 जुलाई को आई थी। ठीक है, मेरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहेगा, आप इस पे ध्यान देते जाना, जैसे जैसे मैं बोलूँगी डिस्प्ले होते जाएगा। तो पहली लिस्ट आई थी हमारी जुलाई 31 को। और इसमें क्या होता है ना, देखिए लिस्ट वाइज भी आपकी एक कट ऑफ आते रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर लेट्स से मैं IBPS PO अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करूँ, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी दिस ईयर, तो 42.02 है। 42.02 आपकी कट ऑफ है फॉर द रिजर्व्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, और अगर मैं OBC की बात करूँ तो आई नीड टू सी दैट, मैंने उसमें मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि हर बार आई जस्ट कंपेयर विद अनरिजर्व्ड ओनली, आई एम सॉरी। तो जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अनरिजर्व्ड का जैसे 42.02 है कट ऑफ फॉर दी रिजर्व्ड कैंडिडेट उसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए। अब क्या होता है कि जैसे कि आपका एक जो जैसे लेट्स से एक लिस्ट आएगी जो 31 जैसे लास्ट ईयर को अगर हम कंपेयर करें, अब मैं बिल्कुल आपको फाइनल ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं बोल सकती कि 100% 31 जुलाई को ही आएगी, होने के लिए तो हो सकता है जून में भी आ जाए। वो डिपेंड करता है कि कब IBPS हो के IBPS भी सारे बैंक्स को एक टाइम देता है कि आप अपने अपने मतलब जिस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, कितने कैंडिडेट्स आए, कितने कैंडिडेट्स नहीं आए, और अगर आपको और कितनी बच्चे और चाहिए मतलब PO के लिए आप अपने अपने वैकेंसीज आप डिक्लेयर करो, और अगर एक्स्ट्रा कोई वैकेंसी आई है तो वो भी बताओ। तो IBPS एक टाइम स्लॉट्स देते रहता है बैंक को, तो वो बताते रहते हैं। तो हो सकता है ये प्रोसेस जल्दी भी हो जाए, हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा लेट भी हो जाए। बट लास्ट ईयर जितना है कि क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा इलेक्शंस का भी कुछ था, तो आई थिंक थोड़ा चीज़ें थोड़ा लेट हुई, हो सकता है इस बार थोड़ा जल्दी हो जाए। सो वाई नॉट बी पॉजिटिव इन दैट रिगार्ड। ठीक है, तो इस बार लेट्स से आपकी 31 जुलाई को आ जाएगी, पिछले साल से कंपेयर करें तो। ठीक है, 31 जुलाई को आ जाएगी। और तो लास्ट ईयर जब 31 जुलाई को आई थी ना, तो ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अनरिजर्व्ड का जो मतलब जो रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए जो था वो 40.38 था, और फाइनल कट ऑफ मतलब जो मिनिमम कट ऑफ 1 अप्रैल वाली कट ऑफ थी वो 41.13 थी। ठीक है, तो 40.38 से लेके 40.12 तक जितने बच्चे थे उनको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, अब जब जो 31 को जो लिस्ट आई थी उसमें कहाँ तक के बच्चों का, कहाँ के कट ऑफ तक के बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिनकी 40.76 तक। मतलब अगर आपका जो स्कोर है वो 40.76 या उससे ज़्यादा है तो आपका रिजर्व्ड लिस्ट में हो गया था। आई होप यू आर गेटिंग इट। वैसे तो रेंज 40.38 थी लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी के लिए, 40.38 थी, बट जो पहली लिस्ट आई थी उसके हिसाब से 40.76 था आपका कट ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स जिनको रिजर्व लिस्ट में लेना था फ्रॉम जनरल कैटेगरी। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो उसकी भी ना कट ऑफ निकलती, जिस पहली लिस्ट में बताया था कि अच्छा यहाँ तक की कट ऑफ तक हम बच्चों को ले रहे हैं, या फिर सेकेंड लिस्ट में हम यहाँ तक की कट ऑफ तक ले रहे हैं। आई होप आप समझे होगे इस चीज़ को। तो हम इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि देखो 41.13 है। ठीक है, 41.13 में से अगर मैं 40.76 को माइनस करती हूँ तो हमारे कितना आ जाएगा, 0.37। मतलब कि पिछले साल क्या हुआ था कि 0.37 तक जिनका भी वो था, गैप था
मेजर जो जनरल कट ऑफ थी आपकी, जो मेन कट ऑफ थी 41.13, जिसका उससे 0.37 तक का गैप था, उनका फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में हो गया था। मतलब आप इस ईयर भी एक्सपेक्ट करते हो, जो भी जनरल कैटेगरी के हो, आप इस ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपकी जो कट ऑफ का जो मतलब जो आपका 42.69 कट ऑफ है, उससे अगर आपका 0.3 या 0.35 तक का डिस्टेंस है, गैप है, तो आपका फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में होने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर जो बाकी बच्चे हैं 0.5 तक के हैं, उनका सेकंड लिस्ट में होने का चांसेस है। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 600, जो जैसे लास्ट ईयर अराउंड 1100 बच्चे थे रिजर्व लिस्ट में। ठीक है, IBPS PO की जो रिजर्व लिस्ट थी, सारी कैटेगरीज को मिला के 1100 बच्चे थे आपके रिजर्व लिस्ट में, जिसमें से पहली 2 रिजर्व लिस्ट आई थी, जो पहले 31 जुलाई को आई थी और जो आपकी किस में आई थी, 30 सितंबर को आई थी। इन दोनों का मिला के अराउंड 700 से 800 बच्चे तो इतने में ही सेलेक्ट हो गए थे। ठीक है, आई होप इससे आपको थोड़ी राहत मिली होगी, वाह हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इस बार भी होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा जल्दी प्रोसेस भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू। अगर मैं दूसरे कैटेगरीज की बात करूँ तो आप भी इसी मेथड से कैलकुलेट करो। मैंने सारी चीज़ें स्क्रीन पर डिस्प्ले करी हैं। ठीक है, आप नोट डाउन करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो उस हिसाब से जैसे लास्ट ईयर हुआ है, उसी हिसाब से आप इस ईयर भी थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इसी तरह होते रहता है, जैसे जैसे लिस्ट आती है, कट ऑफ आती है, और फिर आपका बैंक्स बताते रहते हैं, अच्छा ठीक है आप थर्ड लिस्ट में। तो थर्ड लिस्ट में भी क्या कहते हैं, आपके अलॉटमेंट्स हुए हैं। फर्स्ट लिस्ट में तो बहुत सारे अलॉटमेंट्स होते हैं, सेकंड लिस्ट में भी अच्छे खासे अलॉटमेंट्स हो जाते हैं, फिर थर्ड लिस्ट में भी होते हैं, और फोर्थ लिस्ट तक तो ऐसा भी होता है कि अब तो कैटेगरी वाइज बच्चे ही नहीं बचे, कि मतलब पहले लिस्ट में ही सारे बच्चों को उठा लिया गया, कि फोर्थ लिस्ट के लिए कैटेगरी वाइज कभी कभी तो बच्चे ही नहीं रह पाते हैं जो रिजर्व लिस्ट में रहते हैं, तो फिर उसमें कोई फिर वैकेंसी रह जाती है। तो ऐसा भी होता है, इसलिए आप परेशान मत हो ना, आपका होने के पूरे चांस है रिजर्व लिस्ट वालों को। बस थोड़ा यही है कि आपको थोड़ा वेट ज़रूर करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड थोड़ी एंजाइटी होती है, बट स्टिल होप फॉर द बेस्ट। लास्ट ईयर हुआ तो इस साल भी होगा भाई। ठीक है, अगर हम IBPS क्लर्क की बात करें तो देखिए IBPS क्लर्क का भी आया था, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। अब IBPS क्लर्क का क्या आंकड़ा रहता है, देखिए इसने स्टेट वाइज इतना सारा है, तो इसका भी मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे रही हूँ। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाना, वहाँ पर भी मैं उसको पोस्ट कर दूँगी। अगर नहीं रहेगा तो मतलब आप एक बार याद दिला देना, तो हमारी टीम के मेंबर्स उसमें पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ पर भी इसको डाल दूँगी मैं, तो आपका जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप भी IBPS क्लर्क के भी आप इन क्या कहते हैं स्क्रीन शॉट ले लो, और उस हिसाब से आप उसका भी कैलकुलेट कर दो कि। और IBPS क्लर्क का ये भी रहता है, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो दोनों PO क्लर्क में अभी हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का टेक्स्ट आता है, सर मेरा क्लर्क में भी हो गया, मेरा PO में भी हो गया, दोनों में हो गया। तो PO वाले ऑफकोर्स क्लर्क में थोड़ी जाएंगे, वो PO सेलेक्ट करेंगे ना, तो ऐसे अभी वैसे ही बहुत सारी वैकेंसीज आ जाएंगी। तो जिनका 1 मार्क्स तक का डिफरेंस है, जिनका 0.5 तक का, जिनका 0.01 ऐसे करके डिफरेंस आ रहा है, उनका तो डेफिनेटली फर्स्ट लिस्ट में हो जाना है। फर्स्ट लिस्ट में जो 31 जुलाई को आएगी उसी में हो जाना है। सेम अब मैं जो SO का है, SO का भी डिस्प्ले कर दे रही हूँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसका भी कैलकुलेट कर लो। इसका भी जितनी बैंक वैकेंसीज बताती है, जितने बच्चों ने छोड़ा, उस हिसाब से बैंक्स अपने अलॉटमेंट्स देते रहते हैं। तो चांसेस तो भाई अभी हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल आप अपने आप को बिज़ी रखिए। इसका डेफिनेटली आप वेट कर सकते हो, अगर आपके जितना गैप कम है उतना आप वेट करो, आपका होने का बहुत चांसेस है। बाद में भी होता रहता है, बैंक अपनी वैकेंसीज बताते रहते हैं, बट स्टिल मैं तो कहूँगी अपने आप को बिज़ी रखो, कुछ और पढ़ो और आगे की तैयारी करो। अभी जिनका SBI है उनका तैयारी करो, और आगे के एग्ज़ाम्स की भी आप तैयारी करते रहो। क्या पता आपको कोई बेटर चीज़ आ जाए। जिनका IBPS में हुआ है, जिनका जो SBI करना चाहते हैं या फिर कोई बेटर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी तैयारी करते रहो। तो अपने आप को बिज़ी रखो। ठीक है, और पूरा आप मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए बैठ गए और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और सोचते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, दिस वीडियो वॉज डेफिनेटली टू मोटिवेट यू, बट स्टिल अपने आप को, वही मैं कह रही हूँ, बिज़ी रखिए और व्हाट यू से
आगे का पढ़ते रहिए, कीप एनहेंसिंग योर नॉलेज, दैट बिकॉज नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। आई होप कि इस चीज़ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कमेंट करना, लेकिन मैंने बहुत सारे डाउट्स जितने भी थे उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है। आरआरबी की कैसी लिस्ट निकलती है उसके बारे में भी एक मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। मुझे इसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है। आज संडे है इसलिए मैंने थोड़ा टाइम मिला है मुझको, तो मैं ये सब वीडियोज़ ला पा रही हूँ। तो आप उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगी, डोंट वरी आरआरबी पीओ कैंडिडेट्स। फ़िलहाल तब तक जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास आया था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ जितने भी रिजर्व लिस्ट में सबका हो जाए भाई। बैंक्स में खूब सारी इनकी ब्रांचेस खुल जाए कि खूब सारी एम्प्लॉयज़ की कमी पड़ जाए और सबका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माई साइड, कीप हेल्दी।